ये है लेटेक्स। नीचे की साइड पे ज़्यादा सेम और थोर होती है, मतलब कि वाटर लॉगिंग होती है। सही है, फ्लो बिल्कुल ही रेगुलर आना चाहिए। ये मैंने नोजल बारीक वाली लगा दी है, ये पेंट करने के लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्लांट्स यार्ड। आप देख रहे हैं डैडी खान शो। नाज़रीन, आज हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं प्लांट्स यार्ड में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बैक यार्ड वॉल है, इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत होती है आपके गार्डन के अंदर, क्योंकि ये बैकग्राउंड में नज़र आती है। तो आपके जो पौधे होते हैं उनको इन्हेंस करने के लिए, वॉल की खूबसूरती के लिए हम आपको बताएंगे किस तरह से किया जा सकता है। तो ये हम आपको बताते हैं कि एक आपके पास ये ग्लेंडर होना चाहिए, ये आपको यूज़ करना होगा। ये एमरी है, इसके अंदर ये देखें, ये तो हमने यूज़ किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ये घिस गया है। ये लगेगा आपको। हम ग्रेड यूज़ करेंगे आपकी जो उसके ऊपर लेयर है पेंट की, उसके हिसाब से। ये 60 का है, तो जो पेंट वगैरह की कई कोटिंग हुई हुई है उसको घिसने के लिए 60 है। अगर आपको बारीक चाहिए एमरी तो आपको 80 है, फिर उसके 120 पे जाना होगा। इसके अलावा ये है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं ट्विस्टेड स्टील वायर। ये बहुत ज़्यादा कोई हैवी लेयर होती है वॉल पे जो इससे नहीं घिसी होती है, उसके लिए है। या फिर आयरन के ऊपर जो जंग वगैरह उतारने के लिए या उसको स्मूथ करने के लिए होता है। इसके अलावा एक आपके पास मास्क होना चाहिए, ठीक है, और एक स्क्रैपर होना चाहिए। कहीं कहीं स्क्रैपर की भी जरूरत पड़ सकती है उसके एजेस वगैरह पे। ठीक है नाज़रीन, ये हम स्टार्ट करते हैं। ये लगाते हैं, नया वाला लगा लेता हूँ। जी नाज़रीन, ये है वॉल जिसके ऊपर हम काम करेंगे। आपको मैंने बताया ग्राइंडर से मैं इसको घिसूंगा। थोड़ा बहुत मैं काम कर चुका हूँ काफ़ी हद तक। देखिएगा मैंने लाइट्स को कवर किया हुआ है। यहाँ पर लगे हुए थे सेंसिटिव एरिया, स्नेक प्लांट, ये सारे मैंने भी निकाले हैं टेम्परेरी तौर पे। ये जब मैं पेंट हो जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा से इधर लगा दूंगा। जी नाज़रीन, ये मैंने इसको ग्राइंडर से घिस दिया है दीवार को, और देखें कितनी स्मूथ हो गई है। स्मूथ करना इसलिए ज़रूरी है, जब आप पेंट करते हैं तो उसका अनइवन सरफेस तो बहुत बुरा लगता है ना। दूसरा इसका मकसद ये था इसको ग्राइंडर से घिसने का, क्योंकि इसके ऊपर पहले डिस्टेम्पर पेंट हुआ था। उसकी बेस जो है ना कहीं कहीं से बहुत ही वीक थी, उखाड़ना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं सिर्फ स्क्रैपर से उखाड़ता और इतना स्मूथ भी नहीं होता, टाइम भी बहुत लगता और इतना अच्छा घिसता भी नहीं। देखें ये कितना स्मूथ हो गया। इतना भी डिस्टेम्पर की फ्लैगी थी बेस, वो सब उखड़ चुकी है। और जहाँ जहाँ कुछ वाटर लॉगिंग होती है नीचे की साइड पे, तो वहाँ पर मैं ये लगाऊंगा। लेटेक्स है हमारे पास, ये मैं बताऊंगा कैसे लगाना है। वो भी हम लगाएंगे ना ब्रश से ना रोलर से, हम लगाएंगे स्प्रे से। ये मैंने स्प्रे के लिए नई मशीन ली है, ठीक है, इससे बड़ा इजी हो जाता है। आप देखेंगे कि रोलर और ब्रश से जो हम पेंट करते हैं उसमें कितना डिफरेंस है, और कितने इजीली इससे पेंट होता है और कितना स्मूथ पेंट होता है। ग्राइंडर से मैंने काफ़ी टाइम लगाया, ये काफ़ी लंबी वॉल है, मैंने इसको घिसा है। ये है लेटेक्स जो मैंने लिया था, इसमें लिखा हुआ है कि 1/4 आप पानी मिलाएं, लेकिन मैंने 1/8 मिलाया, इसलिए कि मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा थिक रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें एक ही कोट में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और थिक रहेगा, ज़्यादा अच्छी लेयर बनेगी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कोट किस तरह लगाना है। खास तौर पे उन जगहों पे लगानी है जहाँ आपको नज़र आ रहा है कि नीचे से वाटर लॉगिंग हो रही है या सेम और थोड़ा आ रहा है, जिसकी वजह से आपका पेंट उखड़ जाता है हमेशा। तो ये आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप दे देगा। ये हमने एक कोट मार दिया है, जो आपको मैंने दिखाया है लेटेक्स का।
क्योंकि नीचे की साइड पे ज़्यादा सेमोथोर होती है, मतलब कि वाटर लॉगिंग होती है, ज़मीन में से जाती है। इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऊपर भी हमने कहीं हमें जो लग रहा था तो कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं सूखने के लिए। जी नाज़रीन, अभी मैं आपको बताता हूँ इसका पेंट कैसे बनाना है। एक तो तरीका ये होता है कि आपको पता ही है कि जो भी पेंट होता है 1/4 पानी मिलाया जाता है, वो जो इसका टूल होता है आप पेंट करते हैं। अब चूंकि हम इसकी गन से लगा रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं वॉल पे, तो इसका एक गेज आता है, तो ये वो इसी के साथ मिलता है। ये जो आपने आपको पेंट किया है इसी के डब्बे में आता है। तो क्या करते हैं हम इसके अंदर पानी मिक्स करके तो गेज में चेक करते हैं, अगर फ्लो सही आ रहा है सही है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसके अंदर मज़ीद पानी डाल के फिर इसको और मिक्स कर लें। फिर हम देखेंगे कि इसका फ्लो सही है। फ्लो बिल्कुल ही रेगुलर आना चाहिए और ये बिल्कुल एंड तक ख़त्म होना चाहिए, तो फिर आपकी ये परफेक्ट है। जी नाज़रीन, ये मैंने इसके अंदर पेंट भर लिया है और जैसे भी मैंने आपको दिखाया था, अच्छा ये जो लेटेक्स हमने मारा है क्योंकि वो हमें हैवी कोट मारना होता है, इसलिए मैंने इसके अंदर नोजल थिक वाली, इसका होल बड़ा है। इसके अंदर जब मैं पेंट मारूंगा तो मैंने इसके अंदर बारीक वाली नोजल लगाई है ताकि स्प्रे अच्छा बारीक स्प्रे आए और उसका जो सरफेस है बड़ा अच्छा सा बन जाए। तो अभी मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ ग्रे कलर का पेंट, वेदर शील्ड का। ग्रे कलर का पेंट करने का मकसद ये है कि इसके ऊपर हमें बनानी है ब्रिक्स का डिज़ाइन। ब्रिक्स के अंदर क्योंकि उसके जो गैप होता है ब्रिक्स के दरमियान में, वो सीमेंट का कलर होता है। ये ग्रे सीमेंट का कलर हमने लिया है ताकि मैं देखने में लगे कि ब्रिक्स हैं और सीमेंट का उसकी ग्राउंडिंग हुई है। आप देखेंगे कि इससे पेंट करना कितना आसान है। हम जो पेंटर के पीछे लगे रहते हैं उसकी मोहताजी होती है। नाज़रीन, ना दूर रखेंगे 1.5 से 2 फीट, तो फिर आपका कवर्ड एरिया भी बढ़ जाएगा और बूंदें नहीं बनेंगी। जी नाज़रीन, ये देखिएगा कि हमने ये पेंट कर दिया है। अब ये देखेंगे कितना स्मूथ पेंट आया है और ये हमने स्प्रे से किया है और ये देखिएगा कितना डिफरेंस है। काफी बड़े एरिया के अंदर हमने किया है और स्प्रे से करने में एक तो ये फायदा है कि पेंट टपकता भी नहीं है और कवरिंग बहुत अच्छी होती है और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। और ये जो स्मूथनेस है ये कभी ना उससे आती है रोलर से ना ब्रश से। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा एक चीज रह गई है कि मैं एक कहीं होता है दरारें ज्यादा होती है, तो अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की बना के फिलिंग लगा सकते हैं और फिर आप जो इसको एमरी से इसको गिर दें। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा अच्छा। अगर कहीं ज़्यादा है तो क्योंकि वो ब्रेस का जो डिज़ाइन होता है वो भी ऑल्टरनेट होता है। नाज़रीन, ये 1/2 इंच का मास्किंग टेप है, ये हम लगाएंगे अभी पूरी वॉल्स पे, वॉल को इनहेंस करने के लिए या प्लांट्स को वॉल के सामने इनहेंस करने के लिए। तो आप किस तरह का डिज़ाइन बनाएं, जैसे ब्रिक्स होती हैं रेड कलर की, वो लुक ऐसा आएगा कि जैसे ब्रिक्स लगी हुई हो। ये हम शुरू करते हैं काम इसका ब्रिक्स बनाने का। ठीक है, अब ब्रिक्स का हम जो साइज रख रहे हैं वो रख रहे हैं 4x8, 4 इंच बाय 8 इंच। पहले तो हम यहाँ इस कॉर्नर से निशान लगाएंगे हर 4 इंच पे। ये 4 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है 8। जी नाज़रीन, ये मैंने मार्किंग की है, तो अब मैं इसके ऊपर जो चौक लाइन होती है उससे मैं मार्किंग करूँगा ब्रिक्स के लिए। मैंने साइज़ रखा है 4x8 का, आपको मैंने बताया। तो ब्रिक्स का ये 4 इंच है, लेकिन मैंने वहाँ फंसा दिया इसको। तो ये देखेंगे ये मैंने यहाँ मार्किंग की है, उधर भी मार्किंग की हुई है। बिल्कुल टाइट खींचना है इसको। तो इसको जब मैं यूँ खींचूंगा तो ये नाज़रीन ये देखेंगे, अब मैं इसको हटाता हूँ, ये देखिएगा इसका ये मार्किंग आई हुई। ये चौक लाइन थी, इससे मैंने ये मार्किंग कर लिया है 4 इंच पे। 4 इंच पे डिवाइड किया इसको ऊपर से लेकर नीचे तक। जी नाज़रीन, मैं अब मार्किंग कर रहा हूँ। ये मैंने 8 इंच के ऊपर निशान लगाया है। 8x4 का हम बना रहे हैं, लेकिन जब ये आधे इंच का टेप आएगा तो 8x3.5 का ब्रिक्स का निशान बनेगा। ठीक है, अभी मैं जिस तरह से मार्किंग करता जा रहा हूँ तो ये देखें कि ये 8 इंच के ऊपर तो ये मैंने मार्किंग की है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें इसी तरह से टेप ऑल्टरनेट टेप लगा के यहाँ से काटता गया हूँ।
क्योंकि वो ब्रेक का जो डिज़ाइन होता है वो भी ऑल्टरनेट होता है, स्ट्रेट नहीं होता। ठीक है, अभी मैं जब इसके ऊपर पेंट करूँगा रेड पूरा ये करके और बेस का निशान बना के फिर टेप हटाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी शक्ल निकलती है। ये देखिएगा कि ये मैंने ये कलर का सिलेक्शन किया है, टाइल रेड है। ठीक है, ये वेदर शील्ड के अंदर ही है। जी नाज़रीन, अब मैं लगा रहा हूँ ये रेड ब्रिक्स का कलर। ये टेपिंग मैंने कर दी है, आपको दिखाया कि ये देखेंगे किस तरह से मैंने टेपिंग की है। सही है, जब मैं रेड ब्रिक्स का कलर कर दूंगा उसके बाद मैं टेप हटाऊंगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या शक्ल निकलती है। ठीक है, अच्छा एक बात ये मैं छोटा सा पोर्शन लगा रहा हूँ ये वीलॉग के लिए, बाकी मैं हिस्सा ये पूरी वॉल्स में बाद में करूँगा। नाज़रीन, एक ज़रूरी बात मैं और बता दूं आपको, ये जो हमने टेपिंग की है ये आर्ट वर्क है, और अगर आप घर में बच्चों को इसमें ब्रिक्स बनाने के लिए लगाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। और ये कभी कभार एक पजल के टाइप का बन जाता है और फिर आप उस पजल को सही करते करते आगे जाते हैं ब्रिक्स बनाते हुए। नाज़रीन, मैंने एक कोट इसके ऊपर मार दिया है, तो जिसके ऊपर हमने टेप लगाया, हो सकता है वो कहीं कहीं से वो टेप पेंट को लेके और डिस्टेंपर को बेस को लेके उखड़ जाए। उसके बाद इसलिए हमें थोड़ा ब्रश से टचिंग करके इसको फाइनल करना पड़ेगा। तो आप अभी जाइएगा कहीं नहीं, टेप निकाल के अब आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है। मैंने अभी इसके ऊपर पानी भी छिड़का है ताकि ये मास्किंग टेप सॉफ्ट हो जाएगा तो ये पेंट ज़्यादा डैमेज नहीं होगा निकालते हुए। अब देखें किस तरह से ये ब्रिक्स का शेप निकल रहा है। जी नाज़रीन, ये देखिएगा कि ये हमने पूरा मास्किंग टेप इस पे उतार लिया है और ये देखेंगे क्या ज़बरदस्त इसकी शक्ल निकली है। और इसके आगे अब हम पौधे लगाएंगे।